वेलकम टू MBTV प्रोजेक्ट रिव्यू। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। आज जिस प्रोजेक्ट को हम रिव्यू करने वाले हैं वो दरअसल हिस्सा है एक प्री सर्टिफाइड प्लैटिनम रेटेड ग्रीन टाउनशिप का जो फैली है 4200 एकर्स में। जैसा सर्टिफिकेशन से साफ होता है, ये टाउनशिप स्मार्ट और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करती है, जहां आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ मॉडर्न डे फीचर्स और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का मिक्स मिलेगा। टाउनशिप में अगर बात करें ग्रीन एरिया की तो 500 एकड़ जो है वो ग्रीन एरिया के लिए रिजर्व रखा गया है और साथ ही साथ यहाँ पर 50+ पार्क्स भी हैं। बात हो रही है गाजियाबाद में पड़ने वाली टाउनशिप वेव सिटी की, और आज जिस प्रोजेक्ट को हम रिव्यू करने वाले हैं वो है वेव ईडन। वेव सिटी एक ऐसी रिहाइश जो आगे चलकर अपने आप में कंप्लीट सिटी जैसी होगी। फिलहाल यहाँ अब तक 1470 एकड़ एरिया डेवलप हो गया है एंड एज पर द डेटा शेयर्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डेवलपर, यहाँ पर 5000+ फैमिलीज रह रही हैं और रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट होल्डर्स को कुछ 12,000+ पोजीशंस लेटर दिए जा चुके हैं। इससे आने वाले कुछ सालों में इस सिटी के विस्तार और रेजिडेंशियल लैंडस्केप का अंदाजा लगाया जा सकता है। सदियों से हमने इस कायनात या कहीं नेचर से सिर्फ लिया है, लेकिन नेचर को एक्सप्लॉइट करने की भी एक हद होती है और इस हद को हम पार कर चुके हैं। ऐसे में नेचर के साथ बैलेंस बना के जीना यानी सस्टेनेबिलिटी एक गिमिक नहीं बल्कि आज की सख्त जरूरत है। नो वंडर वेव सिटी में सस्टेनेबिलिटी पर खास ध्यान दिया जा रहा है। वेव सिटी में आपको काफी अच्छे ग्रीन पैचेस जो हैं वो मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन की बात करें तो ये बैंग ऑन NH9 है, जिसे हम दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही वेव सिटी जो है वो दरअसल लाल कुआं चौक से 13 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। और एक और अहम बात यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इसकी लोकेशन जो है वो काफी स्ट्रैटेजिक है। ये तीन तरफ से 3 डिफरेंट हाईवेज के बीच पे है। प्रोजेक्ट साइट से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 2 किलोमीटर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 7 किलोमीटर दूर है। चलिए लोकेशन को और क्लियर कर देते हैं। प्रोजेक्ट साइट इंदिरापुरम से 17 किलोमीटर, गाजीपुर बॉर्डर से 21 किलोमीटर और DND से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। हम फिल्म सिटी से वेव ईडन पहुंचे, जिसके लिए हमने NH9 लिया और NH9 से यू टर्न लेकर हम वेव सिटी पहुंचे। यहाँ पहुंचने में हमें लगभग 40 मिनट्स का वक्त लगा। अब उन दूरियों की बात जो आपके लिए काफी अहम होती है। प्रोजेक्ट साइट से हिंडन एयरपोर्ट वाया हापुड़ रोड 24 किलोमीटर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 46 किलोमीटर, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन 13 किलोमीटर और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 37 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। वेव सिटी 4200 एकर्स में फैली है, लेकिन इसके अंदर ट्रांसपोर्ट की फिलहाल कोई सुविधा नहीं है। आपको अपने प्राइवेट व्हीकल या कैब्स पर ही निर्भर रहना होगा। शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन यहाँ से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट वेव ईडन में फेज 1 में 5.22 एकर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पर G+31 फ्लोर्स के 4 टावर्स में कुल 512 यूनिट्स होंगी। हर फ्लोर पर 4 यूनिट्स टू द कोर होंगी, जिसके चलते हर यूनिट को अच्छी लाइट, वेंटिलेशन और व्यू मिलेगा। प्रोजेक्ट में एक्सक्लूसिव 3 BHK 2 डिफरेंट साइजेस 1018 और 1117 स्क्वायर फीट कार्पेट एरियाज में प्लान्ड हैं। डेवलपर सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, जहां आपको वार्डरोब्स, AC जैसी कई चीजें मिलेंगी। मेरे पीछे आप प्रोजेक्ट वेव ईडन की प्रोजेक्ट साइट देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 साइड ओपन है, कॉर्नर प्रोजेक्ट है। लेकिन एक बेनिफिट ये है कि प्रोजेक्ट से जब आप उस तरफ जाते हैं तो प्रोजेक्ट के उस साइड पर एक 6.5 एकर्स का सेंट्रल पार्क है, जिसके चलते हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट साइट जो है वो 3 साइड ओपन है, जिसके चलते यूनिट्स जो है वो काफी वेल वेंटिलेटेड रहने वाली है। साइट प्लान आप देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा पैच फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रिजर्व रखा गया है। प्रोजेक्ट साइट और पार्क एरिया दोनों ही रेगुलर शेप के नहीं हैं। प्रोजेक्ट में एंट्रेंस 57 मीटर वाइड रोड से है और कमर्शियल के लिए एंट्री 57 मीटर वाइड रोड से और एग्जिट
62 मीटर वाइड रोड से है। 2 टावर्स कॉर्नर में और 2 टावर्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। प्रोजेक्ट में एमिनिटीज और ग्रीन एरिया वी शेप में वेल प्लेस्ड है। हाई राइज टावर्स में मिलने वाली रेगुलर सभी एमिनिटीज यहाँ भी हैं। प्रोजेक्ट का हाईलाइट है ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। ये 1019 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया का यूनिट प्लान है। फॉयर आपको लीड करेगा लिविंग डाइनिंग स्पेस की तरफ जो एल शेप में है। लॉबी फर्दर लीड करेगी बाकी के तीनों बेडरूम्स की तरफ जो एडजेसेंट हैं। तीनों रूम्स के साथ अटैच्ड वॉशरूम है और थर्ड बेडरूम का वॉशरूम लिविंग एरिया से भी कनेक्टेड है। बालकनी एक ही साइड प्लेस्ड है। किचन के साथ आपको एक यूटिलिटी एरिया मिल रहा है जो लिविंग रूम वाली बालकनी के ऑपोजिट है। कार्पेट एरिया टू सुपर एरिया के रेशियो की बात करें तो सुपर एरिया इज 1774 whereas carpet area is 1019 square feet. Carpet area is about 57.4% of the total space super area. रियल एस्टेट मार्केट में ये रेशियो काफी रीजनेबल माना जाता है, लेकिन कुछ बायर्स हायर रेशियो प्रेफर करते हैं अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से। Well, that you have to decide. वेव सिटी गाजियाबाद में एवरेज लोकेलिटी रेट 7,790 पर स्क्वायर फुट चल रहा है। यहाँ पर आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट 59 लाख से 3.15 करोड़ तक के बीच में मिल जाएंगे। वेव ईडन में स्टार्टिंग बेस प्राइस 1 करोड़ 40 लाख ऑनवर्ड्स है। ध्यान रहे कि ये बेस प्राइस है, इसके ऊपर आपको और भी चार्जेस देने होंगे। पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है, ऐसे में आपके ऊपर एक साथ बड़ा अमाउंट देने का प्रेशर नहीं होगा। वेव ईडन के पास ही डेवलप हो रहे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वेव एलिगो और कमर्शियल प्रोजेक्ट एसके आर्केडिया को हमने कुछ वक्त पहले रिव्यू किया हुआ है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इन्हें भी जरूर देखें। वेव एलिगो प्रोजेक्ट के एडजेसेंट सेंट्रल पार्क के पास ही है। इस एरिया के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर के प्रोफाइल को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो लिंक को चेक करके अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि ये एक टाउनशिप है, ऐसे में स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, मार्केट एरिया सभी यहाँ पर हैं। लेकिन अभी टाउनशिप को पूरी तरह से डेवलप होने में कुछ साल लग जाएंगे। वेव ईडन के 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल मिल जाएंगे। वेव ईडन से एम्प्लॉयमेंट हब्स थोड़ा दूर पड़ जाते हैं, मगर इसके 15 किलोमीटर के रेडियस में फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज और इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया के चलते यहाँ पर एयर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, मगर वेव सिटी में एम्पल ग्रीन एरिया दिया गया है जो यहाँ मौजूद बाकी आसपास एरिया के कंपैरिजन में इसे एडेड एडवांटेज देते हैं। अगर आप किसी सिटी को बसाने की बात करते हैं तो वो सिटी अपने आप में काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। वेव सिटी को कुछ ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना है। वेव सिटी के अंदर कम्यूट फिलहाल एक प्रॉब्लम है और आपको खुद के व्हीकल पर निर्भर रहना होगा। शॉपिंग और रोजमर्रा की दूसरी बड़ी जरूरतों के लिए फिलहाल वेव गैलेरिया और सोसाइटी की शॉप से ही काम चलाना होगा। हालांकि प्रोजेक्ट के बारे में कोई आखिरी राय अभी से बना लेना भी जल्दबाजी होगी। रेरा के हिसाब से वेव ईडन की पोजीशन डेट जून 2029 है। इस बीच यहाँ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम पर काम खत्म हो चुका होगा और दूसरी तरफ प्रपोज्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाली एक और मेट्रो लिंक पर काम खत्म होने वाला होगा। इसी से कम्यूटिंग आसान होगी। यहाँ बन रहे कमर्शियल प्रोजेक्ट जैसे एसके आर्केडिया के कंप्लीशन के साथ रेजिडेंट्स की रिटेल नीड्स भी बेहतर तरीके से केटर की जा सकेंगी। वेव सिटी में कई प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में हैं। यहाँ पर आपके पास इवैल्यूएट करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि अगर आप एंड यूजर हैं तो क्या ये लोकेशन आपको सूट करती है, क्या आपका बजट 1 से 3 करोड़ के बीच में है। अगर आपका जवाब हाँ है तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम हियर एट वेव सिटी। घर फाइनल करने से पहले सभी पहलुओं को अच्छे से जान लेना ही एक समझदारी वाला कदम होता है और आपके इस फैसले को बेहतर बनाने की ही हमारी कोशिश है प्रोजेक्ट रिव्यू। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट रिव्यू रेरा वेबसाइट और प्रोजेक्ट साइट से मिली इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। आपको हमारा प्रोजेक्ट रिव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और प्रोजेक्ट का रिव्यू करें तो आप हमें नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। दिस इज योर होस्ट रीना गौरव साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन मनीष। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात, MBTV को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।